नमस्कार आप सभी दोस्तों को क्रांतिकारी जोहार। एक बार फिर से हम अपने चैनल पॉलिटिकल गुरु नौशाद में हाजिर हैं। इस वक्त हम झारखंड के विधानसभा में हैं और विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र का आज अंतिम दिन है, यानी 4 दिनों तक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था नई सरकार को गठन को लेकर। फिलहाल हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, झारखंड विधानसभा है जहां पे तमाम जो विधायक हैं अपनी बात को सदन के पटल पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस वक्त की हम बात करें तो इस वक्त कल्पना मुर्मू सोरेन अपने बात आसन से रख रहे हैं। ऐसे में इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी जैसे तमाम नेता सदन के भीतर अपनी बात को रख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्र का जो कार्य दिवस था मात्र 4 दिनों का था। 3 दिनों तक पहला दिन अगर हम बात करें तो पहला दिन सभी विधायकों का शपथ लेने में चला गया, दूसरा दिन अध्यक्ष का चयन, उसके बाद बधाई सत्र में चला गया, तीसरा दिन अभिभाषण और सरकार अपने बहुमत सिद्ध करने में चला गया। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे में झारखंड के विकास को लेकर के, झारखंड की जो तस्वीर है बदलने को लेकर के सत्ता पक्ष अपनी बात सरकार और पटल के अधीन विधानसभा अध्यक्ष के पटल पर अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ बात करते हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के जो विधायक है शशि भूषण मेहता, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी। सदन की जब कार्रवाई शुरू हो रही थी, जैसे ही शशि भूषण मेहता की गाड़ी विधानसभा के परिसर में रुकी और जब शशि भूषण मेहता विधानसभा के मुख्य द्वार पर उतरे तो उन्होंने मीडिया से कहा कि पलामू में खबरें छपी है कि पलामू में बोरा में भर करके जो बालू है 4500 रुपये बोरा बेचा जा रहा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह आरोप कितना बड़ा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिछले सदन की कार्रवाई में उन्होंने लोगों के लिए बालुआ फ्री कर दी थे, बालुआ और कह रहे थे कि जो अबुआ आवास जो घर बना रहे हैं उनके लिए बालू फ्री मिलेगा। तो ऐसे में विपक्ष के जो नेता हैं वो इस तरह का आरोप लगाते हुए नजर आए। और जब कह सकते हैं कि प्रदीप यादव का जैसे ही उनका भाषण समाप्त हुआ तो आसन से 1 मिनट का समय मांग कर उन्होंने आसन तक अपनी बात को भी रखने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई सरकार गठन हुई है। 24 सालों में ये पहला इतिहास रहा है कि किसी भी सरकार का रिपीट होना, ये पहला इतिहास है झारखंड में। और हेमंत सोरेन चौथी बार 28 तारीख को शपथ लिया था, जो हमने आपको कल बताया था। कल क्या क्या हुए थे विधानसभा में, हम और तस्वीरें भी आपको दिखाए थे कि ये विधानसभा के भीतर और बाहर क्या कुछ हुआ। आज अंतिम दिन है और काफी महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे में जिस तरह से तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र से राज्य के मुद्दे, क्षेत्र के मुद्दे रखते हुए नजर आ रहे हैं, और जब प्रथम पाली का समाप्त घोषणा किया जाएगा समाप्ति का, उसके बाद तमाम विधायक बाहर निकलेंगे और एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब होंगे और अंदर जो बातें हुई वो बाहर रखने का काम करेंगे। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब प्रथम पाली का कार्य समाप्त होगा, जब तमाम विधायक बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे। हम वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब दूसरी पाली की शुरुआत होगी, जब सदन की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, ये उसके बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आए। ऐसे में कह सकते हैं कि कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि जिस तरह से 18 सालों में बीजेपी की शासन रही है झारखंड में, कहीं ना कहीं राज्य को जिस पैमाने पर पहुंचना चाहिए था, इन्होंने राज्य को काफी पीछे ढकेल दिया। सरकार के पास, पिछली सरकार की अगर बात करें तो सरकार बनते ही हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य का खजाना खाली है। अब एक बड़ा मुद्दा है कि हाईकोर्ट में कोर्ट से के माध्यम से आदेश दिया है कि राज्य का 136 करोड़ रुपया जो बकाया है उसे वसूल किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि आज 12 तारीख है, कल ही लोगों के खाते में, महिलाओं के खाते में मैया सम्मान की राशि पहुंचनी थी, और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा भी कर चुका था कि दिसंबर माह से सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपया चले जाएंगे। तो बड़ा एक सवाल है, जिस तरह से सभी विभागों का जो राशियां है काटी गई है मैया सम्मान को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अब सरकार एक केंद्र बिंदु बना करके इससे चल रही है महिला मैया सम्मान योजना को। और यही वजह है कि अब सरकार के सारे जो मंत्री हैं राज्य के विभिन्न गांव में, पंचायत में, प्रखंड में 2-2 महीने तक रहेंगे और सरकार जो जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उसे उठाने और उस पर इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। फिलहाल हम इसलिए आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी
ज्यादा इनपुट नहीं आ पाया है। विधानसभा के अंदर जो कार्यवाही चल रही है उसके बाहर अभी इनपुट नहीं आ पाया। जब तक तमाम विधायक नहीं आ जाते हैं तब तक इनपुट हम आपको सही तरीके से नहीं दे पा रहे। हम सिर्फ आपको अपडेट देने के लिए ये बातें रख रहे हैं कि किस तरह से अंतिम दिन सदन की कार्रवाई चल रही है। इसके बाद जो इनपुट आएगा उसके बाद फिर हम आपको शाम में, जिस तरह से हमने कल आपको बताने का काम किया था कि किस तरह से कैसे क्या हुआ, कैसे क्या होना था, तमाम वो बातें फिर से रखने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक, धन्यवाद।